हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटिक्स में बात करने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें बात की थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। जो आज हम बात करने वाले हैं 1784 के बारे में, ये दूसरा अधिनियम आता है अंग्रेजों द्वारा लाया गया। तो आज हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात करने वाले हैं, ठीक है। यह अंग्रेजों द्वारा लाया गया दूसरा अधिनियम होता है। तो एक 1781 में 1781 में एक अधिनियम लाया गया था। कौन सा? एक्ट एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये लाया गया था 1781 में, ठीक है। फिर इसमें 1784 में एक संशोधन किया गया। इसका नाम है, इस समय एक ब्रिटेन का तत्कालीन प्रधानमंत्री था। कौन था? विलियम 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 पिट था, ठीक है। तो इसमें संशोधन करके एक्ट ऑफ सेटलमेंट में 1784 में संशोधन करके विलियम पिट के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? पिट्स इंडिया एक्ट रख दिया, ठीक है। जो कि एक इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था विलियम पिट, इसके नाम पर इसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा, ठीक है। जो कि 1781 में आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से। इतनी चीज क्लियर है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट को लाने के पीछे उद्देश्य क्या था। रीजन की बात करते हैं। तो इसके पीछे उद्देश्य था, तो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करना। 1773 के अधिनियम अधिनियम की कमियां दूर करना, कमियां दूर करना, ठीक है। ये क्या था? मुख्य उद्देश्य था 1773 के अधिनियम की कमियां दूर करना, मुख्य उद्देश्य था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को लाने में, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए, तो वो चीजें देखते हैं। देखो, इस एक्ट के तहत जो इस एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारतीय भूभाग था, उसको ब्रिटिश भारत का नाम दिया गया। महत्वपूर्ण चीज कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारतीय भूभाग था, उसको ब्रिटिश इंडिया नाम दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अधिनियम के तहत, ठीक है। इट्स इंडिया कंपनी के अधीन भूभाग और ब्रिटिश ब्रिटिश भारत नाम दिया गया, ठीक है। और क्या इसके प्रावधान थे, तो देखते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राजनीतिक और वाणिज्यिक राजनीतिक और वाणिज्यिक ये जो कार्य थे, उनको अलग अलग किया गया, अलग अलग किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग किया गया। यही कार्य राजनीतिक और वाणिज्यिक, जिनको जो रेगुलेटरी एक्ट 1773 था उसमें मान्यता दी गई थी, इन्हीं को पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अलग अलग कर दिया गया। इसके बाद में देखो और क्या प्रावधान थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन व कार्यों को नियंत्रण करना। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और कार्यों को नियंत्रण करना, ठीक है। इसके अलावा नियंत्रण नियंत्रण बोर्ड को भारत में सभी प्रकार की शक्तियां देना, सभी प्रकार की
सभी प्रकार की शक्तियां, राजस्व संबंधी, नागरिक संबंधी जो शक्तियां हैं वो किसको देना, नियंत्रण बोर्ड को। तो देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके प्रमुख दो कार्य थे। कंपनी के प्रमुख कितने कार्य थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख दो कार्य थे। देखो, दो कार्य कौन से थे? एक तो व्यापार करना, कौन सा व्यापार करना, और एक राजनीति करना, व्यापार और राजनीति। तो देखो, यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो व्यापार करने के लिए ही आई थी शुरू शुरू में। तो फिर यहाँ की जो कमियां थी उन कमियों को देखकर इन्हें लगा कि हम यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं। तो उसके बाद व्यापार के साथ साथ राजनीति का काम भी इनका हो गया। तो प्रमुख दो काम थे, व्यापार करना और राजनीति करना। ठीक है, तो देखो, व्यापार तो कौन करता था? एक संचालक बोर्ड थी, संचालक संचालक बोर्ड। ये क्या करता था? ये व्यापार का काम करता था। लेकिन अब राजनीति भी करनी थी, यहाँ पर प्रभुत्व भी स्थापित करना था, आधिपत्य भी स्थापित करना था। तो इस एक्ट में 1784 में इंग्लैंड में एक 6 सदस्य ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल, किसका? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, जिसका काम क्या था? जिसका काम था राजनीति, प्रमुख रूप से राजनीति करना जिसका काम था, और व्यापार करने का काम संचालक बोर्ड का था। ठीक है, देखो, और इस पर जो नियंत्रण होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर, इस पर नियंत्रण किसका होता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण होता था। ठीक है, और इस पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए? और देखो, जो गवर्नर जनरल का जो पद था, गवर्नर जनरल जो परिषद थी वो कितनी थी, कितनी सदस्य थी? गवर्नर गवर्नर जनरल परिषद, गवर्नर जनरल परिषद, गवर्नर जनरल परिषद थी वो कितनी कितने सदस्य थी? 4 सदस्य थी। और इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कितने सदस्य कर दिए गए? एक घटाकर 3 सदस्य कर दिए गए। ठीक है, और इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को वोट देने का अधिकार भी दे दिया गया। तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे 1793 के अधिनियम के बारे में, और उसके बाद में 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में बात करेंगे।